अद्भुत रूप, भरपूर प्रेम, बेहद संपत्ति, यौवनमय और रूपवान नारियां पत्नी के रूप में, फिर भी तीव्र वैराग्य से शोभित गजसुकुमार श्री कृष्ण महाराजा के लघु बंधु थे। 7 पुत्रों को जन्म देने के बावजूद एक का भी लालन पालन करने का अवसर प्राप्त न होने के कारण विषाद से पीड़ित देवकी ने श्री कृष्ण से बात की। श्री कृष्ण ने हरिणगमिषी देव की आराधना की और देव को अपनी इच्छा बताई। एक भाई और देवकी को पुत्र हो ऐसी इच्छा दर्शाई। परिणाम स्वरूप महार्दिक देव शुभ स्वप्न द्वारा सूचित कर देवकी जी की कुक्षी में आए। उनका नाम गजसुकुमार रखा गया। उनका लालन पालन अत्यंत वात्सल्य में हुआ, परंतु वे बाल वय से ही अत्यंत वैरागी थे। 16 वर्ष की उम्र में गजसुकुमार को प्रभु अरिष्टनेमि जी की वाणी सुनकर वैराग्य हो गया, परंतु मोहपाश में बांधने के लिए उनका विवाह सोमा नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ कराया गया। इच्छा विरुद्ध विवाह करना पड़ा, परंतु विवाह के तुरंत बाद ही श्री नेमिनाथ प्रभु की देशना सुनकर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा की प्रथम संध्या को ही वे शमशान में जाकर काउत्सर्ग ध्यान में रहे। वहाँ उनके ससुर सोमिल आ गए। मुनि को देखकर क्रोधित हुए। पूर्व भव के वीर उदय में आ गए। अपनी पुत्री को विवाह करके ले जाने के तुरंत बाद त्याग कर दिया, इस बात पर क्रोध आ गया। उन्होंने उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल में चिता से लाकर अंगारे भर दिए। मुनि का सर धड़ धड़ करके जलने लगा। फिर भी मुनि ध्यान में ही रहे। व्याकुल व्यथित हुए बिना समता भाव से अपूर्व कर्म निर्जरा करके अंतकृत केवली हुए मोक्ष में गए।